जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। बर्फीला रहस्य। मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। मैं शिमला में एक निजी जासूस हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बर्फ में छुपे सच को ढूंढ लेता हूँ। हिमाचल की वादियाँ, देवदार के जंगल और सर्द रातें ये मेरी दुनिया हैं। लेकिन उस रात कुल्लू की एक सुनसान सड़क पर मैं एक ऐसे रहस्य से टकराया जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। जनवरी की ठंडी रात थी। कोहरा कुल्लू की पहाड़ियों को लपेटे हुए था। मेरा छोटा सा दफ्तर शिमला के माल रोड पर रात 9 बजे खाली था। तभी फोन बजा। विक्रम जी, मेरी बहन रिया गायब है, एक घबराई आवाज थी। फोन करने वाली थी अनीता, कुल्लू के एक गांव मणिकर्ण की रहने वाली। वो कल रात मंदिर गई थी, फिर लौटी नहीं। मैंने अपनी जीप निकाली और मणिकर्ण की ओर बढ़ा। रास्ते में ब्यास नदी की आवाज और ठंडी हवा माहौल को भयावह बना रही थी। अनीता का घर एक पुरानी लकड़ी की हवेली था, जिसके दरवाजे पर देवी देवताओं की मूर्तियां नक्काशी की गई थीं। अनीता ने मुझे अंदर बुलाया। उनकी आंखें डर और आंसू से भरी थीं। रिया मणिकर्ण मंदिर में पूजा करने गई थी, उन्होंने बताया। वो रात 9 बजे निकली। फिर कोई खबर नहीं, कोई सुराग। मैंने पूछा। उन्होंने एक चमड़े का पाउच थमाया। उसमें एक चिट थी, रात 11 बजे, पुराना गेस्ट हाउस, ब्यास किनारे। पी कौन? मैंने पूछा। पता नहीं, लेकिन रिया कुछ दिनों से डरी हुई थी। उसने कहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मणिकर्ण मंदिर के पास पुराना गेस्ट हाउस, जो सालों से बंद था, ब्यास के किनारे एक सुनसान जगह पर था। रात 10:30 बजे मैं वहां पहुंचा। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी बेकार थी। गेस्ट हाउस की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी और चारों तरफ सन्नाटा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर ठंडी हवा के साथ मिट्टी और सड़न की गंध थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा फर्श पर खून के धब्बे। मेरा दिल जोर से धड़का। पास ही एक टूटी मेज पर रिया का कंगन पड़ा था। अनीता ने बताया था कि वो इसे हमेशा पहनती थी। तभी पीछे से एक खटका हुआ। मैंने पलटकर देखा। एक साइबानसी आकृति कोहरे में हिल रही थी। मैंने पिस्तौल निकाली और आवाज दी, कौन है? जवाब में सिर्फ हंसी, ठंडी, डरावनी। एक आदमी बाहर निकला, चेहरा शॉल से ढका, हाथ में कुल्हाड़ी। रिया कहाँ? मैंने चिल्लाया। वो ज्यादा सवाल पूछ रही थी, उसने कहा। पहाड़ों का एक राज है, जासूस। उसे छूने की कीमत चुकानी पड़ती है। कौन सा राज? मैंने समय बिताने को पूछा। मंदिर के नीचे वो खजाना। रिया को उसका पता था। मैं समझ गया। मणिकर्ण के मंदिर में सालों पुराना खजाना दबा था। रिया ने शायद कुछ देख लिया था। उसने कुल्हाड़ी उठाई। मैंने फुर्ती से खुद को बचाया और टॉर्च से उसके हाथ पर वार किया। कुल्हाड़ी गिर गई। हम भिड़े। मैंने उसे जमीन पर पटका और शॉल हटाया।
वो गांव का एक तांत्रिक था जिसे लोग डरते थे। रिया कहा, मैंने दबाव डाला। गेस्ट हाउस के तहखाने में उसने हांफते हुए कहा, मैंने तहखाना खोजा। रिया वहां थी, बंधी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। पुलिस बुलाई गई। तांत्रिक और उसके साथी, जो खजाने की तलाश में थे, पकड़े गए। रिया ने बताया कि उसने तांत्रिक को मंदिर में कुछ छुपाते देखा था। रिया अपनी बहन के पास लौटी, लेकिन उस रात जीप से लौटते वक्त कोहरे में मुझे एक साबान दिखा। शायद हिमाचल की वादियां हमेशा कुछ छुपाती हैं। यह थी जासूस की डायरी से एक और कहानी। अगर आपको यह रहस्यमय दुनिया पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।